दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा और भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसको दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग बनाती हैं, मगर वो एक चीज कि जिसको सुनकर आप लोग शायद हद से ज्यादा हैरान हो जाएंगे वो ये है कि इस पूरे ही देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे ही देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। खुश आमदीद वीवर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि भूटान देश में मस्जिद बनाने पर क्यों लगा बैन। आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा और भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसको दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग बनाती हैं, मगर वो एक चीज कि जिसको सुनकर आप लोग शायद हद से ज्यादा हैरान हो जाएंगे वो ये है कि इस पूरे ही देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे ही देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मुसलमान ही नहीं होंगे, और जब मुस्लिम नहीं हैं तो फिर मस्जिद का क्या काम है। लेकिन नहीं, यहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम रहते हैं बल्कि अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, और तो और ये सारे मुसलमान कई बार अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में आज तक पूरे भूटान देश के अंदर एक भी मस्जिद न बन सकी है। तो अब सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा है क्यों। तो दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है कि जिसकी आबादी आज के दौर में लगभग 7.5 लाख के करीब है, जिसमें से 2/3 यानी कि 70 से 75% लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि दूसरा जो सबसे मेजर यानी कि बड़ा धर्म है वो दरअसल हिंदुइज्म है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले मुसलमानों की आबादी भी लगभग 7,000 के करीब बताई जाती है, और थोड़ी बहुत तादाद में ईसाई लोग भी पाए जाते हैं। और तो और मुसलमानों की तरह यहाँ पर ईसाइयों का भी कोई चर्च या फिर कोई इबादतगाह वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि क्या हिंदू लोगों का भी ईसाइयों और मुसलमानों की तरह ही यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी हम आप लोगों को आगे दे ही देंगे। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि भूटान का जो कानून है, भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दरअसल सिर्फ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को ही एक धर्म के तौर पर मान्यता देता है। यानी आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के कानून के हिसाब से, यानी कि वहाँ के रिकॉर्ड में ये दर्ज ही नहीं है कि उनके देश में कोई मुसलमान, ईसाई या इस तरह का कोई दूसरा धर्म का इंसान पाया जाता है, क्योंकि उनके देश का कानून तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है बुद्धिज्म, जो यहाँ का सरकारी धर्म भी है क्योंकि यहाँ की लगभग 75% आबादी इसी को फॉलो करती है, जबकि दूसरा धर्म है हिंदुइज्म। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर से होने वाले क्रिटिसिज्म की वजह से भूटान की गवर्नमेंट ये बात भी अक्सर कहती रहती है कि भले ही उसके देश का कानून बाकी धर्मों को रिकॉग्नाइज ना करता हो, बाकी रिलीजन को एक रिलीजन के तौर पर मान्यता ना भी देता हो, लेकिन फिर भी वो इन सारे लोगों को भी फुल आज़ादी देता है। यानी कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज और अपने घरों के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे कोई त्योहार मनाएं, चाहे नमाज अदा करें, चाहे पूजा करें, चाहे कुछ भी करें। यही वजह है कि ये देखा जाता है कि भूटान के मुसलमानों ने अपने घरों में एक खास किस्म की इबादत गाहें यानी कि प्रेयर रूम बना रखे हैं, जिसके अंदर ही वो लोग नमाज अदा करते हैं। ठीक इसी तरह से भूटान के ईसाई लोग भी अपने घरों के अंदर ही अपनी प्रेयर यानी कि अपनी इबादत वगैरह करते हैं। अब जहाँ तक मामला हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म का है, तो जाहिर है आप लोगों को आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुद्धिज्म के अलावा जिस दूसरे धर्म को इस देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, वो दरअसल हिंदू ही धर्म है। तो इसीलिए अब इस देश के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा और सबसे आलीशान टेम्पल्स मौजूद हैं ही, मगर उसके बाद हिंदू लोग की जिनकी आबादी लगभग 10 से 11% के करीब है, उनके भी कई मंदिर पाए जाते हैं। न सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इनमें से तो कई बड़े और मशहूर भी हैं। बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो ये माना जाता है कि 7वीं सदी में इस इलाके के अंदर बौद्ध धर्म एंटर हुआ था, और उसके बाद बहुत जल्द ही इस पूरे ही इलाके के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वैसे दोस्तों, ये पूरा इलाका एक लंबे वक्त से अपने धर्म, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति वगैरह को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहा है। यानी या तो इस देश के अंदर बाहर से लोगों को आने ही नहीं दिया जाता था, या अगर आता भी था तो उसके ऊपर सख्त नजर रखी जाती थी।
इसीलिए ताकि इसकी वजह से हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के धर्म या इस तरह की चीज़ों पर कोई फर्क ना पड़े। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में इंटरनेट और टीवी वगैरह खूब ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रहा था और लोग इसके मज़े ले रहे थे, तो भूटान के अंदर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बैन थीं। यानी सन 1999 में ही इस देश के राजा की तरफ से इंटरनेट और टीवी जैसी चीज़ों पर से पाबंदी हटाई गई। तो इस हिसाब से अब ये माना जा सकता है कि भूटान ही वो देश था कि जिसने सबसे आखिर में टेलीविज़न का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दुनिया के अलग अलग इलाकों से जब भी कोई ईसाई या मुसलमान भूटान को घूमने के लिए आता है, यानी कि एज अ टूरिस्ट आता है, तो उसको यहाँ पर अपनी प्रेयर के लिए मस्जिद या चर्च वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एक कक्ष जरूर बना दिया गया है जिसमें 3 सेक्शन हैं, यानी कि 3 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में तो मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, दूसरे में जो ईसाई लोग हैं वो अपनी प्रेयर कर सकते हैं, जबकि तीसरे में सिख लोग अपनी प्रेयर कर सकते हैं। भूटान है दुनिया का एक ऐसा देश है कि वीडियो में दिखाया गया जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग उसमें 7,000 है और हिंदुओं की आबादी लगभग 11,000 है और सबसे ज्यादा आबादी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म की। वहाँ पर केवल 2 ही धर्मों को मान्यता दी गई है जिनके मंदिर और मठ बन सकते हैं, एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा हिंदू धर्म। ना ईसाइयों को कोई अपनी इबादत बनाने की इजाजत है, ना सिखों को और ना मुसलमानों को। इसीलिए भूटान में कोई भी मस्जिद नहीं है। लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, सिख अपने घर में इबादत करते हैं और जो भी ईसाई हैं वो अपने घर में एक यानी रूम बना करके उसमें प्रेयर करते हैं। यह है भूटान की कहानी। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।